हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप होता क्या है। पार्टनरशिप मतलब जब भी हम कोई बिज़नेस कर रहे हैं वो हम अकेले नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे हमारा कम से कम 2 लोगों का पार्टनरशिप है या 2 से ज़्यादा है। तो पार्टनरशिप और हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। तो पार्टनरशिप में अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है अगर मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है तो हम एग्रीमेंट नहीं करते हैं और डायरेक्टली हम पार्टनरशिप दोनों ने पैसे लगाए बिज़नेस स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरा तरीका है कि हम पार्टनरशिप कर रहे हैं किसी के साथ भी कर रहे हैं कि एग्रीमेंट कर लेते हैं कि जो भी होगा हम लोग किस हिसाब से अपना प्रॉफिट बांटेंगे या बिज़नेस में कौन कितना इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ये एग्रीमेंट में होगा। तो पार्टनरशिप हम दोनों तरीके से करेंगे। तो हम दोनों तरीके में देखेंगे कि अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो क्या फ़ायदा, अगर एग्रीमेंट नहीं करते हैं तो क्या फ़ायदा है। लेकिन दोनों केस में हमको पैसे लगाना है, तो इसी पे ही हम पार्टनरशिप पे बात करेंगे कि पार्टनरशिप कैसे होता है अकाउंटिंग। तो अगर हम पार्टनरशिप में एग्रीमेंट नहीं करेंगे तो क्या होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट को। तो अगर वो साइलेंट है तो क्या होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हमको इंटरेस्ट जो हम कैपिटल लगाए उसमें इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, हमको पार्टनर्स को सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा। और कोई भी लोन अगर पार्टनर लेता है बिजनेस से तो उसमें 6% से ज़्यादा हम इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं। प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई कितना भी कैपिटल लगाया हो, प्रॉफिट इक्वली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। और कभी भी कुछ भी डिस्प्यूट हुआ तो हम कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते हैं। तो ये अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो ये सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। लेकिन अगर एग्रीमेंट है तो बेनिफिट क्या है, तो फिर अगर एग्रीमेंट का बेनिफिट भी होना चाहिए। तो एग्रीमेंट में बेनिफिट ये है कि जो भी हम कैपिटल लगाते हैं उस पे हम कंपनी से प्रॉफिट में से एक इंटरेस्ट हमें मिल जाता है, उसका एक कैलकुलेशन होता है। अगर जो पार्टनर्स होते हैं उसमें एक्टिव और स्लीपिंग पार्टनर होता है तो उसे सैलरी मिलता है, पार्टनर को एक अलग से पार्ट मिलता है, कमीशन मिलता है प्रॉफिट में से। उसके बाद जो लोन होता है वो डीड के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से हम कोई भी परसेंटेज कर सकते हैं, 6% से ज़्यादा भी चार्ज कर सकते हैं। प्रॉफिट एग्रीमेंट के हिसाब से जितना कैपिटल लगाए उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होता है और लीगल एक्शन भी ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट है हमारा अगर डीड है तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप में 2 तरह के पार्टनर होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्टनर और एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। तो एक्टिव पार्टनर क्या होता है, एक्टिव पार्टनर वो होता है जो कि बिजनेस में अपना कैपिटल तो लगाता है लेकिन साथ में वो बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से एक्टिवली उसमें काम करता है। और स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कि पैसा तो लगा देता है लेकिन वो कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करता है, तो उसको हम स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। तो अब अगर हम पार्टनरशिप पे आए तो आप लोगों ने +1 में पढ़ा है ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये उसका एक सिंपल सा स्क्रीनशॉट है। तो ये जो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट जो होता है इसमें आपने पढ़ा है कि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो उसमें आपको एक नेट प्रॉफिट मिलता है, जो मैंने रेड से सर्कल किया हुआ। तो जो नेट प्रॉफिट मिलता है वो बिज़नेस का प्रॉफिट हो गया जो अब किसी को नहीं देना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देने के बाद। तो ये जो नेट प्रॉफिट अमाउंट होता है ये पार्टनर्स में बढ़ता है, जिसमें सैलरी कमीशन वगैरह सब देते हैं और जो भी एग्रीमेंट है तो उसके हिसाब से प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये नेट प्रॉफिट को लेके बनाते हैं। तो पार्टनरशिप में जब ये हम बनाते हैं इस फर्स्ट चैप्टर में तो ये हमारा सबसे पहले एक प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये एक फॉर्मेट है, इसमें जो आइटम्स है बस हमको इसी आइटम्स पे ही फोकस करना है, जिसमें हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है, सैलरी कमीशन रिजर्व और जो बच गया प्रॉफिट वो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स है, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, कमीशन, सैलरी, रिजर्व, ये कैसे निकालते हैं इसके पीछे बहुत कैलकुलेशंस है। तो ये जो है ये फॉर्मेट, तो अगर आपको ये फॉर्मेट याद है तो इस चैप्टर का ये जो एक पहला अकाउंटिंग टेबल है ये आप आराम से कर लोगे, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। तो ये नेट प्रॉफिट आने के बाद में ये बनता है, तो ये आप इजीली कर लोगे। तो यही जनरली हम लोगों को इसमें करना पड़ता है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अब हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो टॉपिक इसमें हम कवर करते हैं। मैं इस वीडियो में भी वो अपलोड कर दूंगा कौन कौन से टॉपिक है। तो ये जो टॉपिक है जैसे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है।
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसका कैलकुलेशन करना पड़ता है, सैलरी का कैलकुलेशन करना पड़ता है, कमीशन का कैलकुलेशन करना पड़ता है, रिज़र्व का कैलकुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में करेंगे, कैसे करेंगे, वो बहुत तरीके है उसका कैलकुलेशन। फिर कैपिटल, जो पार्टनर्स को सब मिलने के बाद उसका बिजनेस में कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल भी दो तरह के होते हैं, फ्लक्चुएटिंग, फिक्स कैपिटल, ये कैसे होता है। फिर उसके बाद में अगर हम कुछ देना भूल गए पार्टनर को और बाद में हम एडजस्ट कर रहे हैं तो वो कैसे हम एडजस्टमेंट करेंगे। कोई पार्टनर को हमने बोला है कि प्रॉफिट हम गारंटी देंगे तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका एंट्रीज कैसे होगा। तो ये सारा हम इस चैप्टर में करने वाले हैं और ये सारे के सारे टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, जो आप इसके बाद में देखोगे। ये पूरे फंडामेंटल पे एक इंडिविजुअल लॉजिक वे पे आपको सारा टॉपिक मैं कवर करूँगा। हर एक टॉपिक का एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊँगा जिससे कि आपको ईजीली समझ में आ जाएगा कि हर एक टॉपिक में क्या है। तो ये ईजी लर्निंग आपके लिए हो जाएगा। अगर ये सारा टॉपिक का कैलकुलेशन समझ जाएंगे तो आप उसको ईजिली कर सकते हैं। तो आज इतना ही इस वीडियो पे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें। थैंक यू स्टूडेंट। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।